पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है चक्र विज्ञान से संबंधित, भरत भाई गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भरत भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ भरत भाई का स्वागत कीजिए। भरत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। सभी को शुभ प्रभात। और आज हम लोग एक नए चक्र की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मणिपुर चक्र। जैसे कि आनंद भाई जी ने अपने मैसेज में लिखते हैं कि आप अगर चक्र विज्ञान में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये संधि का लाभ जरूर से ले। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर किसी को समझाना पड़े या बताना पड़े तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि आपने खुद अपना मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र डेवलप कर लिया है। क्योंकि इतनी सारी आप लोग को सामग्री दे रहे हैं, उसका विज्ञान क्या है, हम उसको कैसे, क्या क्या कारण है कि हमारा वो चक्र डेवलप नहीं हो रहा है या कुछ, तो बीमारियों, इतनी सारी बीमारियों की लिस्ट आपको बताई गई है। फिर उसके अंदर उपाय भी बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के उपाय। तो उसके कारण हम लोग फिर जान सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने लोग भी जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं, उनका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र तो जरूर से डेवलप हो गया है। और अभी हम लोग ऊपर की जर्नी मणिपुर चक्र का ऐसा बताते हैं कि यू बिकम ए डूअर इन दिस वर्ल्ड, यानी जो भी आप चाहते हैं वो करके दिखा सकते हैं। वो मणिपुर चक्र की ताकत है। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट हम स्लाइड से ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर भटक जाते हैं, बाकी के फिर अननेसेसरी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ स्लाइड्स, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके। हाँ, तो हमने देखा कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। तो मूल स्वभाव, आप सभी से निवेदन है कि आप के जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कृपया करके उनको फोन करके जगाओ और उनको ज्वाइन करने बोलो। क्योंकि सुबह सुबह अगर हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है कि उनको अच्छे मार्ग से, सात्विक मार्ग से, ज्ञान मार्ग से उनको जोड़ना। ठीक है, तो कृपया करके आप उनको सबको जोड़ने की कोशिश करो। तो हम बता रहे थे कि मनुष्य का जो बेसिक नीड्स है, पशु और मनुष्य में फर्क बस एक ही है कि हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है ना, और मन भी दिया है, विवेक बुद्धि दी है, जिसके कारण हम उनसे थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं मूलाधार चक्र में मनुष्य जब इस संसार में आते हैं तो उसके चार ही उद्देश्य होते हैं। पहले पूरी तरह से काम फिजिकल डिजायर में बिजी रहता है, जो मूलाधार चक्र का बेसिक नीड है। फिर धीरे से साइको फिजिकल डिजायर में चले जाता है, अर्थात मानसिक, हमें मन से कैसे हम खुश रहे, हम क्या क्या अचीवमेंट कर सके। उसके बाद में फिर धीरे से धर्म की ओर बढ़ना चालू करता है, जो हम लोग मणिपुर चक्र के बाद में जानेंगे। जब हृदय चक्र, अनाहत चक्र में जाएंगे तो ये धर्म हमारा चालू हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, अर्थात हृदय चक्र से या अनाहत चक्र से ऊपर उठेंगे, विशुद्धि चक्र, है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ए
विशुद्धि चक्र बोलते हैं, इट्स ए पावर हाउस। हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम सभी हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जितने सफल व्यक्ति है, उनका विशुद्धि चक्र, उनके वाणी में कितनी सशक्तपना रहता है ना? वो हमको प्रभाव कर जाती है, हमारे हृदय पे उतर जाती है। फिर वो होने के बाद में फिर हम आज्ञा चक्र की ओर जाते हैं, जहाँ की हम पूरे अपने पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, सभी जितने भी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे सुपर कंप्यूटर, उस पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। और हम इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर यंत्र के द्वारा हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? और फिर अगर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा हुई, तो फिर हम लोग सहस्त्र चक्र में पदार्पण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये मनुष्य के एक प्रकार का रूटीन है जब इस संसार में आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब 4 जो डायमेंशंस है, जो 4 पंखुड़ियाँ है मूलाधार चक्र की, उसमें यही बताया कि वो ऐसे मनुष्य को नींद प्यारी होती है, आहार प्यारा होता है, सुरक्षा प्यारी होती है और संतान उत्पत्ति के लिए वो लोग उनका ध्येय ही होता है। तो ये 4 चीज़ें तो पशु में भी है और हमें इसमें से उठना है, बाहर निकलना है, ऊपर आना है। मुझे पता है कि आप लोग सब उसके ऊपर आ चुके हैं। और फिर आगे चलते हैं हम कि हाँ, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में जैसे मैंने बताया कि पहले हम सिर्फ शारीरिक बेसिक नीड्स की तरफ जाते हैं, बाद में फिर हमारा मन होता है ना? खुशी होती है, हम मन के द्वारा, शरीर के द्वारा अपने को छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढते हैं, है ना? उसको प्राप्त करते हैं और एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो, यानी दूसरे मनुष्य को नीचे ढकेलते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें वो सुख चाहिए, हमें वो अ, क्षणिक आनंद चाहिए, ठीक है? खुशी चाहिए। तो इसमें ये हो जाते हैं स्वादिष्टान चक्र में। फिर हम सेक्सुअल एनर्जी से भी कुछ लोग खुशी पाना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर उसमें अटक गए, तो फिर हम आगे के चक्र डेवलप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहीं पे हमारी बहुत सारी एनर्जी का नाश हो जाता है। तो हाँ, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि जो बड़े-बड़े व्यक्ति हो चुके हैं, नामी व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नयापन लाकर इस समाज को, इस संसार को दिया है, तो ऐसे ही लोग जो है, वो क्या करते हैं कि अपनी जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको बचा के रखते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी, सभी शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है ना? उससे हमारी आंतरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी शक्तियाँ बढ़ती है, जिससे हम आगे की जितने भी हमारे गोल्स है, वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर उधर अटक के गए, तो फिर ऊपर की जर्नी लगभग समाप्त होने के कगार पे आ जाती है। तो यहाँ से हमें और ऊपर उठना है, जो आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे स्वादिष्टान चक्र की 6 पंखुड़ियाँ मैंने बताया था, उनका है कि ये प्लेज़र सीकिंग, बस इनको खुशी चाहिए कोई भी माध्यम से, है ना? ये लोग जब उनका डेवलप नहीं होता है स्वादिष्टान चक्र, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे दूसरे लोगों को ढकेलते हैं नीचे, है ना? अर्थात अपने बॉस की तरफ उसकी बुराई करते हैं, ताकि बॉस आपको अच्छा समझने लगे। पर बॉस की अगर वो चक्र डेवलप है, तो वो समझ जाएगा कि इसकी ये चाल है, ठीक है? तो वो हमें करना नहीं है। डिस्ट्रस्ट जिसका डेवलप नहीं होता है, तो वो लोगों पे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसका, तो बाकी का छोड़ ही दो। किसी पे विश्वास नहीं रखता है वो। जबकि योग से जो लोग जुड़े रहते हैं, वो आराम से किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। बहुत बात उसका भुगतना भी पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, है ना? ईश्वर की तरफ तो पूरा रिकॉर्डिंग होते रहता है। फिर मूर्छा, ये लोग जड़ता है ना? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मगर, मच्छ वगैरह होते हैं, ये रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, ये पड़े रहते हैं। जब शिकार आता है, जब मौका आता है, फट करके झपक के अपना शिकार हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वो सिर्फ लोगों को बाजू करके, लोगों की हत्या करके, लोगों का नुकसान करके अपनी खुशियाँ जैसे मैंने उसका भी बताया था, ये नाम माफिया के लोग रहते हैं। माफिया का गैंग जा रहा है, आप अगर बीच में आ गए, तो वो आपका भी खून कर देंगे, आपको भी परेशान कर देंगे। कोई हमारा संबंध नहीं रहता, पर उनका स्वभाव बन जाता है। फिर इनमें क्रूरता होती है।
है ना, किसी को भी दुख पहुंचाना इनको आनंद आता है। तो ये सब चीजें स्वादिष्टान चक्र अगर डेवलप नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये बहुत फेयर से डरते हैं, हॉरर से डरते हैं ये लोग। हॉरर, किसी को डर बैठाना है किसी में, तो ये सब पैदा करते हैं। डरपोक भी उतने रहते हैं और डराते भी उतने ही हैं। अब चलते हैं हम लोग, जैसे, हाँ, ये समरी बनाया मैंने। जैसे मूल आधार चक्र में हमारी मेन रिक्वायरमेंट फूड, स्लीप, है ना, ये सब होती है। स्वादिष्टान में हम प्लेजर सीकर हो जाते हैं। अब मणिपुर चक्र में जब पहुंचते हैं तो यू बिकम ए डूअर, अचीवर। बहुत सारे मनुष्य, आप में भी होंगे ऐसे लोग जो समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, एक नई ऊंचाई ग्रहण कर रहे हैं या ग्रहण कर लिया है ना। फिर उसके आगे अगर मणिपुर चक्र हमारा हो गया तो क्या होता है, जब इंसान कोई चीज हासिल कर लेता फिर उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। जनरली एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जब हम 40, 45, 50 के होते हैं तब तक हमारे ऊपर जवाबदारी थी बच्चों के बड़ा करना, उनको कॉलेज, स्कूल कॉलेज का एजुकेशन वगैरह। पर जब वो नौकरी पे लग जाते हैं तो हमारे इसमें एक खालीपन आ जाता। फिर लोग बोलते हैं क्या करेंगे, अब जीवन का उद्देश्य क्या है। तो फिर वो लोग योग के माध्यम से, या जो भी भक्ति योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, जो भी राज योग है, कोई भी योग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जिनके डेवलप नहीं हुए मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, वो तो वैसे ही उनके इसमें पड़े रहते हैं। फिर अनाहत चक्र में फिर ये जो पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ से क्या करते हैं लोग, ऊपर की जर्नी, यहाँ पे ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है आध्यात्मिकता की ओर। हमारे सभी का एक उद्देश्य होता है। आप देखिए, एक उम्र प्राप्त करने के बाद में आपका झुकाव नेचुरली धर्म की ओर, आध्यात्म की ओर, ईश्वर की तरफ अगर नहीं है तो होने लगता है। पर हमारी संस्कृति ऐसी कि बच्चों को हम पहले से बचपन से ही इस ओर आकर्षित कर देते हैं ताकि उनका हृदय चक्र, अनाहत चक्र में वो पदार्पण कर ले और ऊपर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। फिर उसके बाद में अगर ये होता है तो जैसे मैंने बताया, विशुद्धि चक्र की पावर हाउस आप बन जाते हैं, है ना। आप जो भी करेंगे वो सफल होने लगेगा, जो वो बोलेंगे वो सब होने लगेगा, इतना आ जाते हैं शक्तियां। और फिर आज्ञा चक्र में पहुंचते तो हमें ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान वगैरह ये सब प्राप्त होता है। जस्ट मैंने एक समराइज किया है ताकि आपको आपका आगे का इंटरेस्ट बने रहे। ये जैसे मणिपुर चक्र देख रहे हैं हम लोग, है ना, पीले रंग का है, रम रम, है ना। और इसका ट्रायंगल का टोक देखिए नीचे की ओर है ना। तो ये जो तीनों चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, ये पूरी तरह से तीनों हमारे शरीर से, हमारे समाज से, हमारे परिवार से जुड़े हैं। ठीक है। जब हृदय चक्र में जाएंगे तो ऐसा नहीं समझना कि हम ये सब चीजों से आपको विलिप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ये सब होते हुए हम फिर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, पिछले बार आनंद भाई जी से बात हो रही थी कि कितनी प्योरिटी हमारे में आ रही है, वो कैसे जाने हम, है ना। तो उसका तो कोई मेरे पास में कोई मीटर नहीं है। पर हाँ, ये जैसे आपका रूट चक्र अगर डेवलप हो गया, आपका कंट्रोल आ गया है, जैसे आपको नींद ज्यादा परेशान नहीं करती आपको, जैसे भोजन है आपको ज्यादा आकर्षित नहीं करता, आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है, तो आप समझिए कि आप 396 है ना, ऑलमोस्ट 400 हर्ट्ज पे है। अर्थात ये एक चक्र का फ्रीक्वेंसी है, कितना प्योर आप है ना। जब हम क्राउन चक्र है ना, ऊपर सहस्त्र चक्र जाते हैं तो देख लिया 963 है, ऑलमोस्ट 1000 है। तो ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये पूरा 1000 है, पूरा 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 प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म है। तो हम अपने आप को धीरे धीरे चक्र को कुंडली शक्ति से भेदन करते हुए, है ना। कुंडली शक्ति का एक अलग विषय है। वो ये सब चक्र हो जाने के बाद में अगर आनंद भाई जी का निर्देश होगा तो वो भी लेंगे अपन। ठीक है। पर आप समझिए कि आपकी कुंडली शक्ति जागरूक हो रही है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो सब कुंडली शक्ति जागरूक करने के लिए ही है। और क्योंकि चक्रों का भेदन करना है तो बिना कुंडली शक्ति के आप चक्रों का भेदन नहीं कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र हमारा कुंडली शक्ति द्वारा भेदन हो चुका है। हमारा
जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र है उसका, तो सैक्रल चक्र 417, अर्थात और हम प्योर हो गए। अब हम मणिपुर चक्र में आज पहुंच रहे हैं, तो 528 अर्थात और प्योर हो रहे हैं। बस यही प्रोसेस हमारी चालू रहेगी। तो जो जो यहाँ बताए जा रहे हैं उपाय, कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज शुरुआत करने में थोड़ी सी कठिनाई जाती है, पर एक बार रूटीन बन जाता है तो फिर वह आसानी जाती है। जैसे चक्र विज्ञान में देखा था कि ऑलमोस्ट 100 लोग जुड़े थे पहले सेशन में। तो क्या होता है, उनका मन होता है, आकर्षण होता है, पर बाकी की चीज जैसे सुबह के समय नींद हो गया, फिर विश्वास न होना, अरे कुछ नहीं होता है, अरे कुछ नहीं, तो ऐसे लोग फिर धीरे धीरे कटने लगते हैं। है ना, जैसे मैंने बताया था गंगा को उदाहरण के, गंगा में अगर कचरा डालते हैं, है ना, तो क्या होता है कि एक तो वो धुल जाएगा, अन्यथा जो कचरा नहीं साफ हो रहा है वो किनारे लग जाएगा। तो ऐसे लोग कुछ किनारे भी लग जाते हैं, पर जो जुड़े हुए हैं वो तो पूरा अपना पूरी तरह से उनका जीवन साफ हो रहा है ना, और कुंडली शक्ति बढ़ रही है और चक्र का भेदन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये प्रैक्टिस करना है, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलता है एक चक्र, तो आपको ये प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्योंकि सिर्फ थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हार्ट चक्र जब हम पहुंचते हैं तो और प्यूरिटी होती है, हार्ट थ्रोट चक्र में पहुंचते हैं तो और प्यूरिटी, धीरे धीरे हम प्योर होने लगते हैं। तो उसके लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। आप सोचें कि अपने आप हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो कठिन परिश्रम करके ही एग्जाम पास करके आगे चलते। जो भी हमारे जीवन में अगर कोई अचीवमेंट करना है, तो ऐसा मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है कि जब सब लोग इंटरटेन करते रहते हैं तो आपको ज्ञान अर्जित करने के पीछे लगना है। आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ये एक सफल व्यक्ति तो मैंने कहीं तो पढ़ा था। वो कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम ज्ञान हासिल करना और लोगों में बांटना। बोलते हैं ना, बांटने से हमारी खुशियां बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो वो करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग भी कीजिए वो। तो मणिपुर चक्र का अर्थ होता है कि मणि अर्थात ज्वेल, है ना, है ना। ये मणि, वो मणि, नागमणि वगैरह पहले जमाने में उसके बारे में काफी सुनते थे। तो जितने ज्वेल्स है, ये मणि का अर्थ होता है ज्वेल्स। और प्लेस पूर का होता है रहने की जगह। तो ये सिटी ऑफ ज्वेल्स है, अर्थात यहाँ हम ज्वेल्स हमें प्राप्त हो सकते हैं, यानी हीरे जवाहरात यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं ना, आजकल सोने की भी कीमत नहीं है, सोने से भी ज्यादा हीरे की, जवाहरात की, ये सब कीमत है। तो वो आप ये पा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये आ जाते हैं तो हम धीरे से ऊपर उठ चुके हैं। अभी हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोग ने देखा होगा, सभी लोग का कर्तव्य है कि समाज के हर लोग मुझे जाने, हर लोग बोले कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है ना। तो ये हरदम हमारी इच्छा बने रहती सभी की, ये मानव मानव धर्म है। कोई उनको बुरा ना बोले, है ना। तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अच्छे विचार रखना पड़ेगा, दूसरे के बारे में कभी गलत विचार नहीं आने देने का है, गलती से भी। अगर गलत विचार आते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उसके तरफ पहुंचती है, और फिर वो भी आपसे डिटैच होना चालू हो जाएगा। तो इसमें आउटसाइड वर्ल्ड है बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और ये हमारा मणिपुर चक्र, जैसे आपको पता है फिजिकली कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इससे संबंधित है, और इट जनरेट्स हमारे हमारे शरीर। आनंद भाई जी, इको हो रहा है कुछ। ओके। इट जनरेट्स हीट एंड कंट्रोल इट, हमारे बॉडी, बोलते हैं ना जठर अग्नि और बाकी जो अग्नि वगैरह है, उसके कारण हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है। मेटाबॉलिज्म यानी चय पचय जो क्रिया है वो हो जाती है। तो यहाँ पे हर मनुष्य का स्वभाव हो जाता है कि वो इस नेचर को, निसर्ग को कंट्रोल करे, पूरी दुनिया पे उसका राज हो, यानी जो वो करना चाहे वो सफल हो उसमें। फिर हम डोमिनेट करना चाहते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सभी लोग नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि नेचर तो प्रकृति के ईश्वर की देन है ना, निसर्ग। आप उस पर कंट्रोल करेंगे, कैसे कर सकते हैं? अगर कंट्रोल करने जाएंगे तो हम देखते हैं कि सुनामी आती है, कोविड आते हैं, ऐसे
बड़े बड़े चीजें आते हैं जो हमें संभालते हैं, भाई ऐसा मत करो, आप ईश्वर को चैलेंज मत करो, प्रकृति को चैलेंज मत करो, जितना आपको दिया है उसमें उसके अंडर में कंट्रोल में रहो और अपनी आगे की जर्नी चालू रखो। तो इट्स सिंबलिज्म ऑफ मणिपुर चक्र इज माउंटेन ऑफ जंगल गोट। ये जंगल गोट आपने देखा होगा, कभी जंगल में गए होंगे, बहुत डीप जंगल में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, और हम लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे, तो वहां पे जो ये बकरी होती है ना, बकरी, आप देखिए कि वो वहां पे माउंटेन पे, बड़े बड़े पहाड़ पे जहां मनुष्य कभी पहुंच नहीं सकता, एकदम टॉप पे ये पहुंच जाती है, ये अपना बकरी, वहां जाके और वहां से फिर वो वापस भी आती है। तो ये सिंबोलिज्म है मणिपुर चक्र का, कि ऐसे व्यक्ति पूरे शिखर तक पहुंच जाते हैं, ऊपर तक, है ना, और तभी फिर समाज उनको जानने लगता है। यू यू आर ए डूअर, हम डूअर बन जाते हैं ना, हम अचीवर बन जाते हैं, हम सब कार्य हमारा सफल होता है। कुछ कार्य तो असफल भी हुआ, क्योंकि वो सफल होने के लिए सिर्फ सफलता ही नहीं, असफलता भी बहुत बहुत मायने रखती है। और आपके आंखों में एक चमक आ जाती है, यानी एक पावर आ जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे मनुष्य बहुत सारे मिलते हैं अपने जीवन में, जिनके आंखों में एक चमक होती है ना, बस वो है कि वो डूअर हो जाते हैं, अचीवर हो जाते हैं। फिर 10 पंखुड़ियों के राज भी देख लेते हैं, है ना, दोनों प्रॉपर्टी होती है, अच्छी और बुरी। अगर आपकी चक्र डेवलप है तो अच्छी चीजें आपको प्राप्त होगी, अगर डेवलप नहीं है तो उसके अगेंस्ट में जो विरुद्ध है वो आपको प्राप्त होगा। और वैसे भी महर्षि पतंजलि ने भी क्लेश और दुख का कारण बताया है ना, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कारण बताए मैंने, स्लाइड्स में रखा भी है, आपको बताता हूँ उसके बाद में, इसके बाद में। तो यहाँ पर देखिए, अटैचमेंट होता है बहुत, मोह होता है। राग अर्थात मराठी वाला राग नहीं, राग है ना लोभ, मोह, प्यार जो होता है, वो सब। फिर डर भी होता है, दूसरा पंखुड़ियों का राज, डर होता है। फिर तृष्णा होती है, तृष्णा रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये भी होता है। फिर इसमें घृणा, घृणा भी होती है अगर हमारे, ये ना मनुष्य का स्वभाव बताया है कि ये सब चीजें इसमें रहती है। इनमें जेलिसी होती है, ईर्ष्या होती है ना। तो ये सब चीजें जो क्वालिटी हमारी है हमारे मन की, ये सब मणिपुर चक्र में, ये सब चीजें आप चेक करना कि ये है कि नहीं है ना। घृणा है तो उसको कम करना है, ईर्ष्या है तो उसको कम करना है, डर को, अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें कोई डरने की बात ही नहीं है ना। फिर कुछ लोग ऐसे गलत गलत काम करने लगते हैं, तो उनको फिर शर्म महसूस होती है ना। और भी एक पंखुड़ी का राज की निराशावाद भी इसमें रहता है। बहुत बार हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं तो आप निराशावादी हो जाते हैं। पर जो योग से जुड़ चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया है, अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। अगर असफलता नहीं मिलेगी तो हमें सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती है। छोटे बच्चे का उदाहरण लीजिए, है ना, छोटा बच्चा जब खड़े होने की कोशिश करता है, कितने बार गिरता है देखो, है ना, पर वो चलना बंद करता है क्या? फिर माँ बाप उसको एक छोटी सी जूती लाके देते हैं जो चमकदार होती है, आवाज चू 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 करती है। फिर जब वो छोटा बच्चा चलने को उठता है, गिरता है, तो भी हम ताली बजाते हैं कि उठो आगे बढ़ो। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसी है ना। असफलता आते रहेगी, आने दीजिए, निराशावाद नहीं होना है। पर कुछ लोग होते हैं जिनका मणिपुर चक्र अगर डेवलप नहीं, तो वो जल्दी से निराशावाद में चले जाते हैं। ये लोग ऐसे आलस भी रहता है अपने स्वभाव में। पर अगर हमारा मणिपुर चक्र डेवलप नहीं है तो आलस से रहेगा नहीं, है तो फिर अगर डेवलप हो गया है तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आलस पे ही कंट्रोल करना ही आगे की अचीवमेंट है। जैसे अभी देखो कितने कम लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जबकि मेरी अपेक्षा थी कि 50 से ऊपर तो होना ही चाहिए, है ना, कम से कम। तो ऐसा है, वो आलस्य के, निराशावाद और ये सब, इसमें विषाद, है ना। विषाद तो समझ रहे हैं ना आप, डिप्रेशन, आजकल जो साइकोसोमेटिक डिजीज है ये सब विषाद का ही कारण है।
तो अगर हमारी अभिलाषा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना है, दुखी क्यों होना है? अभिलाषा से को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या-क्या ऋतुम्बरा प्रज्ञा दिया, विवेक बुद्धि दिया है, इतना सारा चीज हमारे पास दिया है, टूल्स जो हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स, तो फिर दुख होने की बात ही नहीं होना चाहिए। भाई इस मनुष्य के इसमें हम इस योनि में आए हैं, तो सुख और दुख तो चलते रहेगा, है ना? दुख के बाद ही सुख आएगा, सुख के बाद में दुख आना कंपल्सरी है, आएगा ही, छोटा रहे बड़ा रहे। अगर आप ईश्वर के करीब है, आप योगी है या जो भी अपने धर्म में लिखा है, तो आपको वही दुख जो है वो कम मात्रा में होगा, पर आएगा जरूर। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये संसार का नियम है, ईश्वर का नियम है। और फिर चिड़चिड़ाहट, काम नहीं होता है पूरा तो हमें चिड़चिड़ाहट, तो ये चिड़चिड़ाहट भी आने नहीं देना है। तो यहाँ हम अपना स्वभाव चेक कर सकते हैं कि सचमुच हमारा मणिपुर चक्र में हम कहाँ पहुंचे हैं, है ना? तो ये सब निगेटिव चीज अगर हटा देंगे, कोशिश करने पे, देखो कोशिश करने वाली हार नहीं होती, नहीं डर कर नैया पार नहीं होती है। तो हमें प्रयत्न करते रहना है, एक दिन में तो नहीं लिया होगा, एक महीने में नहीं होगा, सालों साल लगेंगे, पर ये आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अक्लेश का वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे महर्षि पतंजलि ने उनके सूत्र में बताया था कि क्लेश का कारण क्या है, तो 5 कारण है। अविद्या, है ना, जो सभी को पता है। अस्मिता, ईगो, अहंकार, राग, अटैचमेंट यानी लोभ वगैरह, मोह वगैरह, है ना। द्वेष, किसी से द्वेष करना, क्रोध करना, है ना, उसके कारण ही क्रोध जागरूक होता। अभिनिवेश, है ना। फियर ऑफ लूजिंग इंक्लूडिंग डेथ, हम लोग डरते हैं शरीर का नाश होने से, अरे मेरी मौत हो जाएगी। पर आत्मा की कभी मौत थोड़ी होती है। आपको जितने दिन का रोजी रोटी लिखी है, ईश्वर उसके बाद में आपको ऊपर खींच लेगा, और फिर आपके जो कर्म है उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट जन्म देगा। अब देख लेते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसका, है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जगह कहाँ है तो सबको पता है, नाभि, है ना। और इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका संबंध है ना। और हमने देखा बहुत सारे, आप चित्रों में देखेंगे तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो उसको पूरा जो फीडिंग है माँ का, वो पूरे नाल के द्वारा ही होता है, जो हमारे नाभि से रिलेट जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पूरे जो नेटवर्क है, नर्वस सिस्टम है हमारा, ऐसा भी कहा जाता है कि वहां से ही सब हमारा नेटवर्क होता है, क्योंकि वो बेस होता है। ठीक है। फिर डिवाइन प्रिंसिपल, दिव्य ज्ञान क्या है, तो ये हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी अंदर की जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, ये बढ़ती है, इससे सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना। अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है, पर्पसफुल ऑफ लाइफ हो जाती है, यानी एक लाइफ का एक उद्देश्य होता है। मैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि इस पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आप इस संसार में आए हैं तो क्या उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य लेके ही हमें ईश्वर भेजता है। वो ढूंढो जल्दी से, और वो मार्ग में लग जाओ, तो फिर आगे की जर्नी आपकी आसान हो जाएगी, है ना। मेटाबॉलिज्म मैंने 6 वचन की बताया है। फिर मोशन होता है, एनर्जाइज होती है, हम मूव करते रहते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं। फिर प्राइम फंक्शन क्या है इसका, तो विल पावर हमारा बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है, डिजायर अच्छी चीजें पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में वो बढ़ जाता है, पर्सनैलिटी बढ़ जाती है हमारी, लोग हमारे हमारे शब्दों की और हमारे व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम अथॉरिटी बन जाते हैं, यानी जो हम बोलेंगे लोग समाज सुनने लगते हैं। ये सब इसमें इसके प्राइम फंक्शन है हमारे मणिपुर चक्र के। 10 पेटल उसके बारे में हमने देख लिया है, कौन कौन से हमारे जो ऑर्गन्स है वो उसमें आते हैं मणिपुर में, तो ये लंबी लिस्ट है। फिर अदर फंक्शंस क्या है, तो जैसे विल पावर, एंगर, सेल्फ कंट्रोल, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। फिर इसकी जगह कहाँ है, तो मिडिल फिंगर हमारी है वो वहां पे होती है। कलर इसका है गोल्डन येलो, जो कि हमने बताया। और फिर जब ये सेशन में तो नहीं होगा हमारा प्रैक्टिकल ध्यान, पर अगले सेशन में जरूर से होगा। फिर आर्मोथेरेपी, आप लोग को सुगंध चिकित्सा, ये हमारे जैसे अभी नागपुर वासी जो होंगे या छोटे शहरों में हो गए, वहां पे ये आर्मोथेरेपी अभी आया नहीं है।
बड़े बड़े सिटीज में, जो मेट्रोपोलिटन सिटीज, शायद वहां पे आया होगा, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। पर विदेशों में तो अभी जैसे न्यूजीलैंड में गए थे, तो ये आर्मोथेरेपी सेंटर होते हैं, वो क्या करते हैं आपको कि वो चिकित्सा करते हैं, सुगंध चिकित्सा, है ना। हर एक चक्र को डेवलप करने के लिए वो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, वो सुगंध का इस्तेमाल करेंगे, और उससे वो डेवलप करते हैं। मैं जा चुका हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड का ही था वो, तो वहां पे मैंने देखा हूँ कि ये माध्यम से अलग अलग है। अभी वो लोग क्या है, इतने रईस होते हैं कि उनको जीविका चलाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। हम लोग को तो हमारा है कि भाई पहले कैसे हम अपने पेट की चिंता करें, हमारे घर की चिंता करें, परिवार की चिंता करें, उसमें ही ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। पर मुझे लगता है जितने लोग जुड़े होंगे वो ये सब चीजों से अभी धीरे धीरे ऊपर आ गए होंगे, और हमें ऊपर की जर्नी अभी चालू करना है। तो सेंस कौन सा है, तो इसमें दृष्टि, हमारी दृष्टि काफी पैनी हो जाती है। फिर फ्रेग्रेंस मैंने बताया, जैसे सुगंध है ना, तो ब्लूबेरी, उससे वो उसके सुगंध से भी हमारा येलो, सॉरी गोल्ड, ये अपना मणिपुर चक्र डेवलप होता है। फिर एलिमेंट तत्व क्या है, तो फायर है, अग्नि है। फिर इसका शेप है तो गोलाकार है, जैसे पृथ्वी का है स्फीयर, है ना। म्यूजिक, तो ये म्यूजिक जैसे हमारे क्लासिकल म्यूजिक में तबला और ढोलक का जो वाद्य है उससे भी डेवलप होता है। इसलिए जो क्लासिकल डांस है या क्लासिकल म्यूजिक है ना, वो बहुत मायने रखता है हमारी चक्रास को डेवलप करने के लिए। जो कि मैंने पहले या दूसरे स्लाइड्स में बताया था कि मूल आधार से तो सहस्त्र चक्र, स्वाद, आज्ञा चक्र तक हमारे सारे ग म प ध नी, है ना, कैसे जुड़े हुए हैं। तो अ, ये मैंने बताया था। फिर जो अंगूठी के शौकीन है, तो वो अंबर नाम के जो प्रीशियस स्टोन है उसका पत्थर अपने इसमें अंगूठी में लगा सकते हैं। इथरिक ऑयल, यानी वही है कि अ, जैसे मैंने अरोमाथेरेपी बताया, फ्रेग्रेंस बताया, वैसे ही इथरिक ऑयल का है कि जैसे लेमन की सुगंध है ना, ग्रेप फ्रूट जो होता है उसकी सुगंध है, उससे भी हमारा ये डेवलप होता है। प्लैनेट्स, ये मंगल ग्रह और सूर्य इससे संबंधित है। जो भी इस पर विश्वास रखते हैं एस्ट्रोलॉजी पे और न्यूमरोलॉजी पे, तो एस्ट्रोलॉजी में मेष राशि इसके अंडर में आती है, और न्यूमरोलॉजी वाले जो है वो उनका फर्स्ट हाउस होता है। सिंबॉलिक लायन का कुछ बोलते हैं ना कि ये स्टैच्यू आप घर में रखो, मूर्ति रखो, तो इससे आपका वो चक्र डेवलप होगा, आपके घर में शांति आएगी। वास्तु वाले जनरली ये सब चीजें बोलते हैं। फिर और वो सही भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ठीक है, वास्तुशास्त्र, फिर ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह। ओके, क्वालिटीज जो मिलती है, वो पीस, जनरसिटी, हमारा जो स्वभाव है वो एकदम शांति, हम प्रिय हो जाते हैं। जनरसिटी, हम काफी जनरस होते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों का मदद करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, सेटिस्फाई होते हैं, अटेंशन होता है हमारे हर कार्य में। तो लोगों की केयर करते हैं, खुद की केयर करते हैं, पूरे परिवार की केयर करते हैं। और मंत्र है इसका रम रम। तो अगले अगले सेशन की रास्ता मत देखना आप, अभी 6 दिन जो है ना, उसमें आपको जैसे अभी मैंने 2 चक्रों का आपको ऑलरेडी ध्यान करा लिया, बस वही है, वो चक्र पे ध्यान लगाना है, और वहां पे आपको रम, पहले रम और वम का किया था ना, बस वैसा करते रहना है। ठीक है, रोज करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, फायदा मिलेगा आपको। फिर रीजन ऑफ डिसफंक्शन, अब हमारा अगर चक्र वीक होता है तो उसके क्या क्या कारण है। तो आपका जो स्ट्रांग, ये जो है ना, स्ट्रांग बिलीफ एंड जजमेंट, तो ये कम हो जाता है। ठीक है, स्ट्रांग बिलीफ एंड जजमेंट, हाँ, ये है वो कि ऐसी कुछ हमारी परंपराएं होती है ना। पहले की परंपराएं क्या थी कि बलि चढ़ाना, यानी यज्ञ में। फिर और क्या थी, सती की प्रथा थी। और क्या थी, काले कपड़े, बिल्ली आड़ी जा रही है, और किसी ने छींक दिया, किसी ने टोक दिया, ये सब चीजें है ना। तो ये इसमें इससे हटना है हमें, है ना। अगर हम लोग उस पर विश्वास रखेंगे तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो वीक हो जाएगा। तो यही बताया गया। लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, है ना। अगर हम ज्यादा, देखो,
कोई भी चीज अति हर बार खराब होती है, अति सर्वत्र वर्जते है ना। तो ज्यादा किसी से मोह भी नहीं होना चाहिए, किसी का तिरस्कार तो होना ही नहीं चाहिए, किसी से डर नहीं होना चाहिए, और किसी पे क्रोध दिखाना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें आती है। फिर सप्रेशन, अगर हमें जब हमारा जन्म हुआ था, जैसे पिछले मैंने 2 चक्रों में भी आपको बताया है कि सप्रेशन अगर हमें अच्छे तरह से डेवलप नहीं किया गया है, जैसे किसी के माँ बाप नहीं होते हैं, किसी के माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, कोई बीवी नौकरी उसकी माँ नौकरी पे चले जाती है, पुरुष नौकरी पे चले होते हैं, व्यसन से युक्त होते हैं, तो ऐसे लोग फिर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका भविष्य फिर मणिपुर चक्र वीक हो जाता है। ठीक है। फिर डिनाइंग और होल्डिंग द फीलिंग्स, हमारी जो अंदर की भावना है उसको अगर होल्ड करके रखेंगे, है ना, दबा के रखेंगे, तो भी हमारा मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होता है। हमने अपने जो करीब के लोग हैं उनसे हमने शेयर करना चाहिए। सेंस ऑफ डिसपावरमेंट, disempowerment, to prevent from having power, authority, example humiliation in front of others। अगर बचपन में आपको होता है ना, आप लोग ने भी शायद अनुभव किया होगा कि क्या होता है, कुछ जो मदर फादर होते हैं, वो दूसरे को बच्चे को अच्छा बोलते हैं और अपने खुद के बच्चे को बुरा बोलते हैं सबके सामने, जो कि बहुत बहुत गलत है। अरे हर बच्चा ईश्वर की देन है, उसमें ऐसी चीजें है जो दूसरे बच्चों में हो ही नहीं सकती है। अपने बच्चों को कभी कम मत समझिए, उसको डेवलप कीजिए ना। आप काय के लिए, ईश्वर ने आप दोनों को दिया है ना, मदर फादर को, आप डेवलप करो बच्चा, है ना। तो आगे चलते हैं, क्यों हमारा मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होता है। तो लो सेल्फ स्टीम, नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पे विश्वास, अरे मैं नहीं कर सकूंगा, अरे मैं नहीं कर सकूंगा, अरे हमें जंगल गोट बनना है, जंगली बकरी बनना है, उसके ऊपर बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो हमें विश्वास जब हम खुद पे करेंगे तो लोगों पे भी विश्वास करना चालू कर देंगे। नॉट रिसीविंग व्हाट इज राइटफुली योर्स, आपको बचपन में जो प्यार चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, जो जो भी चीज चाहिए, वो अगर राइटली नहीं मिलता है, तो भी मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होगा। फिर डीपर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर एम्बिशन, तो जब बचपन में हम सोचते हैं ना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और जब वो पूरे नहीं होते हैं तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, नर्वस में। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे रिजल्ट अगर फेल हो गया है, तो उनके माँ बाप बहुत अपेक्षा रखते थे कि ये पास हो जाए। अरे भाई, तुमने अगर पूरे साल भर अच्छा अभ्यास किया तो फेल होने का सवाल ही उठता नहीं, है ना। भले कि गीता में कृष्ण भगवान बोले कि कर्म आपके हाथ में, फल मेरे हाथ में है। तो पर आप अच्छे कर्म होंगे तो भगवान कोई बुरे फल थोड़ी देंगे, है ना, अच्छे ही फल देंगे। तो हमारा प्रयत्न अच्छा अगर रहेगा तो हमें मिलेगा। ठीक है। पर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि मेहनत ज्यादा करते नहीं है, अपेक्षा ज्यादा करते हैं, तो फिर उनका वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो उनका जो एम्बिशन होता है, जो उद्देश्य होता है, पूरा नहीं होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में, यानी झगड़े में आ जाते हैं खुद में, और इसमें फिर ये खुद अपने अपने आप को कुछ तकलीफ देते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, है ना। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन ऐसे लोग जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसे लोग का भी मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होता। पर क्यों क्यों होना चाहिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अरे पूरे विश्वास से आप कोई भी कार्य करो, भले असफलता मिले तो भी और दुगनी शक्ति से आगे बढ़ो, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जिद होना चाहिए। ठीक है। और इंडाइजेशन, जिनका इंडाइजेशन होता है, हरदम रहता है, तो उनका भी मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होता है। अब देख रहते हैं कि मणिपुर चक्र अगर डेवलप नहीं हो रहा है, तो कौन कौन सी बीमारियां, फिजिकल और मेंटल बीमारियां होती है। तो उसमें हम देखते हैं, देख ले, अब याद रखना कि ये जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये काफी क्लोजली एक दूसरे के नजदीक में है। तो बहुत सारी बीमारियां आपको तीनों से भी आ जाएगी। ओके। तो जनरली यहाँ देख रहे हैं कि मणिपुर चक्र से अर्थात डाइजेस्ट सिस्टम से मैक्सिमम बीमारियों का उल्लेख है यहाँ पर, है ना। जो भी डाइजेस्ट सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं उससे रिलेटेड है। बहुत लंबी लिस्ट है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको ये मिल जाता है। आनंद भाई जी अच्छा भी कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग जो आलसी, उनके लिए बुरा कार्य भी है। क्योंकि क्या होता है,
जब लाइव टेलीकास्ट होता है ना, आपको को एक बात बता दूं, जितना ज्ञान आप लोग को मिल रहा है, अर्थात मैं कोई ज्ञान देने बैठा नहीं हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करी है वो आपको बांट रहा हूँ। तो इसमें वाइब्रेशंस के कारण, लाइव वाइब्रेशन सब जो चालू है वो आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत असर होता है उसका। पर आप जब वही वीडियो देखेंगे, आप देखना, करके देखना, वीडियो देखना, तो उसमें इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, इतना अच्छे से अंदर वो जो मैसेज है, जो शब्दों की वेटेज है, वो आपके अंदर हृदय में नहीं पहुंचेगा, है ना। इसलिए लाइव जो है ना, बड़े बड़े हम लोग संत लोग के इतने खर्चा करके हजारों और 50,000 और 1 लाख की संख्या में क्यों पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, वो तो बाद में लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, पर वहां क्यों पहुंचते हैं, एक ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा जो है अभी ब्रह्म मुहूर्त में हमको, आपको, सबको जो मिल रही है, उसका डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और मुझे आशा है कि जितने लोग भी जुड़े हैं वो सब इसका फायदा ले रहे हैं। बाकी लोग को भी जोड़िए। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, "हाँ, अभी तो साकर झोंक है, सुबह की आराम से सोएंगे, बाद में तो वीडियो मिलता है"। नहीं नहीं, उसमें इतना फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है और भी इमोशनल डिजीज। अब हमारे मन से संबंधित, हमारी भावना से संबंधित बहुत सारी डिजीज है, जो हमारी मणिपुर चक्र अगर डेवलप नहीं है तो ये सब आपको मानसिक बीमारियां होगी। चलें अब आगे। देखो, पढ़ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम इसमें अटक ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अब पता तो चले हमें कि ये हो गया, इसका कारण ये है। मणिपुर चक्र को फिर आप डेवलप करो। पर इसका मतलब नहीं है कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, है ना। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, तीनों ज्ञान को, तीनों चक्रों को आपको हरदम एक्टिव रखना है। ठीक है। आपका रूटीन जो है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक भोजन करना, हमारे सात्विक विचार रहना, आचार विचार, रहन सहन, खान पान सब अगर सात्विक है, तो नो डाउट आपके चक्र ये तीनों काफी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। सात्विकता की ओर बढ़ना है हमें। हो रहा क्या, हम रासिकता और तामसिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और जितना आप दूर जाएंगे, उसका आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होंगे। जब ये डेवलप नहीं होंगे तो हम आगे की आध्यात्मिक जर्नी कैसे चालू करेंगे, है ना। जो आत्मिक शांति है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। मन की शांति प्राप्त नहीं होगी, शारीरिक शांति प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो ये है इमोशनल डिजीज। चलें आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बैलेंस करना, अब अभी तक हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या कमियों से हमारा मणिपुर चक्र डेवलप नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वो जो कमियां हैं उसको कैसे हटाया जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे सॉल्व करके आगे हमारा मणिपुर चक्र डेवलप किया जाए, ताकि हम इस समाज में, इस संसार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो जैसे अब्दुल कलाम आजाद हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, इनको कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं, उनके ज्ञान के माध्यम से। उन्होंने उन्होंने इतने सब बड़े बड़े ईश्वर के अवतार हुए हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज की सेवा किया, उनको लोगों का दुख दर्द कम किया है ना, उनको सुख शांति प्रदान करी है। तो जब हम ये सब कार्य करेंगे तो लोग आपको भी, हमें भी याद करेंगे, है ना। यही कार्य करना है, खुद जागना है, लोगों को जगाना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पहले, सबसे पहले योग प्रैक्टिस। अभी हम लोग राजयोग, हठ योग से जुड़े हैं, भक्ति योग से जुड़े हैं। ये जो हम लोग अभी जो ये योग जो है, वो हम बोल सकते हैं कि ये ज्ञान योग है ना। इसमें ध्यान योग भी आ जाएगा, भक्ति योग भी है, क्योंकि बिना श्रद्धा, बिना भक्ति के आप इतने सुबह उठ के जुड़ेंगे नहीं। तो सभी योग है इसमें। ठीक है। हमें सबको सबको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। लॉक्स, तीनों बंद जब लगाते हैं ना, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, महाबंद, जो त्रिबंध हम बोलते हैं, उसमें बहुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आप वो जब भी बोलते हैं नाड़ी शोधन, है ना, आजकल तो अस्थमा का प्रॉब्लम, फिर हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, इसलिए लोग लगभग अभी भूलते जा रहे हैं बंद लगाने का। पर नाड़ी शोधन अगर करना है, हमें नाड़ियों की शुद्धि करना है, 72,000 के ऊपर नाड़ियां है, फिर चक्रास है, कुंडली है, अगर उसको शुद्ध करना है तो हमें तीनों बंध का वापर करना ही पड़ेगा, है ना। अग्निसार क्रिया, आप लोग को भी पता है अग्निसार क्रिया, मैं चित्र द्वारा वो बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, है ना। स्वामी जी रामदेव बाबा जो हमारे गुरु भी है,
तो उन्होंने इसको काफी अग्निसार क्रिया को महत्वपूर्ण बताया मणिपुर चक्र डेवलप करने के, क्योंकि जठर अग्नि इसको क्रियाशील होती है और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, अंदर की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। वायु मुद्रा इसमें लगाना है। वायु मुद्रा आपको पता है कि ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको 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 अपने अग्नि से अर्थात अंगूठी से दबा देना है। सूर्य मुद्रा है जो पृथ्वी तत्व है जिसमें हम अंगूठी बांधते हैं, है ना, वो उसको ऐसा दबा देने का है। ठीक है, तो सूर्य मुद्रा, तो ये दोनों मुद्रा का व्यापार कर सकते हैं। और षटकर्म तो आपको करना है, क्लींजिंग प्रोसेस है ना, 6 षटकर्म, और वो मैं हर इसमें बता रहा हूँ क्योंकि शरीर को शुद्ध रखना है। तो ये सब क्रियाएं आपको करना है जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड प्राणायाम, प्राणायाम 8 प्रकार के जो प्राणायाम बताए गए हैं वो आपको करना ही है ना। डिजीज रहो न रहो, मन आपका शांत रहो न रहो, आपको ये सब करना है। अगर शांत है तो और शांत रहेगा, है ना, ताकि आप लोग ऊपर की जर्नी में बढ़ते जाएंगे। जिनका मन शांत नहीं है वो करेंगे तो उनका मन शांत होगा, आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ेंगे। फिर मेडिटेशन करना है। बट मणिपुर का क्या है, रम रम, है ना, येलो कलर पे, है ना। इंडियन क्लासिकल डांसिंग और म्यूजिक दोनों आपको करना है। डूइंग क्रिएटिव थिंग्स, आपको हरदम क्रिएटिव बनते रहना है। कुछ नई चीजें, जैसे बच्चों को हमने देखा है कि किससे भी कोई चीज भी खेलते हैं वो क्रिएटिव बढ़ती है। जब खिलौने ला के देते हैं तो उसमें कुछ नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव भी कुछ नई नई चीजें करना चाहिए। आविष्कार, डिस्कवरीज वगैरह उसके ही कारण होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हमें नेचर के साथ रहना। हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, नेचर के साथ, जैसे पशु पक्षी होते हैं, है ना, नेचर होता है वैसा होना चाहिए। फिर सूर्य नमस्कार के मैं हर इसमें बता रहा हूँ, अभी मुझे लगता है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए, कि हर एक चक्र के हर एक चक्र है वो, हर एक जो पोज है हमारे इसके, क्या बोलना चाहिए, सूर्य नमस्कार के, है ना, तो वो उससे जुड़े हुए हैं। तो देखते जाइए, ये इसमें विशुद्धि चक्र डेवलप है, इससे स्वादिष्टान चक्र डेवलप हो रहा है, इससे आज्ञा चक्र डेवलप हो रही है, इससे विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, इससे मणिपुर चक्र डेवलप हो रहा है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों, फिर समय हो जाता है। ये मैंने पहली इसमें बहुत डिटेल में आपको बताया है, और आपके पास ये रिकॉर्डिंग सब रहेगा, आप अच्छे से देखिए। भरत भाई से हमारा संपर्क कट गया है नेट प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी हम मणिपुर चक्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने प्राप्त की। कुछ ही समय हमारा अवशेष बचा है। अलका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। तो यस आनंद भाई जी। भरत भाई से संपर्क हाँ, अभी मैं सुन कट रही गया, थी संपर्क कट गया आवाज। है। तो यस। अभी हम जो प्रयोग में बताया गया रम का, तो वो कर लेते हैं हम 5 मिनट। ठीक है, अलका जी आप करा सकते हो तो जरूर कराइए। हम सभी को पता है कि ध्यान में कैसे बैठना है, तो सभी ध्यान की पोजीशन में आ जाए। संपूर्ण शरीर को एकदम स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। अभी आप लिसन के मतलब सुनने के मूड में बैठे थे, अभी ध्यान के मूड में जाइए। उस हिसाब से आप जहां भी बैठे हो कंफर्टेबल हो। अभी हम मणिपुर चक्र पे हैं। भरत भाई का ही बोला। आ रहे तो देख लेना, जो जी बोलिए। ज्वाइन होते तो देख लेना, आप वो ज्वाइन होते तो। आप सबको पता है मणिपुर चक्र के बारे में, अभी आपने सब सुना है। मैं उस बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल हम ध्यान करेंगे। राइट। तो चलिए, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत,
गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल आंखों श्वास को देखे, अपने आप को देखे, चेहरा शांत, श्वास मन, अलग अलग चक्र हम जान रहे हैं। मणिपुर चक्र तीसरा ऊर्जा का चक्र है, सौर जाल चक्र। हमने पूरा कंसंट्रेशन मणिपुर चक्र पे करना है। भावना भी भानी है, ये संतुलित करने का चक्र है। हमारी निर्णय क्षमता, व्यक्तिगत जीवन, संपूर्ण शरीर इस शक्ति से संतुलित हो। नाभि क्षेत्र के ठीक ऊपर आपके पेट पर स्थित अग्नि तत्व है, रंग पीला है, और बीज मंत्र रम है, रम। बहुत जरूरी है कि मंत्र का वाइब्रेशन पूरा अनुभव करना है। सौर जाल को आप कल्पना कीजिए कि चमकीले सुनहरे पीले रंग की कल्पना करें। आंखों के सामने चमकता हुआ रंग लाना है। उच्चारण करें, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, और भाव से करो, श्रद्धा से करो कि इससे मेरे बहुत फायदे होने वाले हैं। मणिपुर चक्र, रम का उच्चारण चमकीले पीले रंग के साथ, रम 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 हाँ भरत भाई, आप रम। ध्यान करवा दीजिए प्लीज। भरत भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रम का उच्चारण किस तरह से करना है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अलका बहन। आपने वो संभाल लिया स्लॉट। और आप जो करा रहे हैं एकदम सही है। तो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ज्यादा वाइब्रेशन हमें फील होगा, है ना? ये आप करवा चलिए। दीजिए, आप करवा दीजिए, सभी हाँ, ध्यान नहीं। के मुद्रा में है, आपको करवाना है। तो ये हम जैसे अ, वायु मुद्रा या फिर पृथ्वी मुद्रा, ये दोनों मुद्रा में कोई भी एक मुद्रा में बैठेंगे, है ना? और फिर बाद में आंखें बंद करके हमारे सोलर प्लेक्सिस पे अर्थात मणिपुर चक्र पे ध्यान करेंगे। वहां पे जितने भी ऑर्गन्स है वो पूरे येलो कलर से, है ना, बने हुए हैं। और ईश्वर की तरफ से गोल्डन सुनहरे पीले रंग की किरणें उस पर गिर रही है। और वहां के जितने भी ऑर्गन्स है वो बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। हमारा मन भी मानसिक बीमारियों से दूर हो रहा है, इस प्रकार सोचेंगे और रम का उच्चारण करेंगे। तो जो रम है वो आपको लंबा दीर्घ लेना है। ठीक है? जैसे रम। और ये वाइब्रेशन आपको फील करना है मणिपुर चक्र में। ठीक है? करते रहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए जब तक हमारा समय होता नहीं है। आनंद भाई जी जब तक स्टॉप करते नहीं है
तब तक हम करते रहेंगे। लीजिए, श्वास लेते रहिए, नॉर्मल श्वास रखना है। शुरुआत में आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे 4-5 बार कर सकते हैं लंबी गहरी सांस लेते हुए, बाद में फिर नॉर्मल में, क्योंकि ध्यान हमें सिर्फ मणिपुर चक्र पे ही लगाना है। रम 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 रम। मानसिक जप भी कर सकते हैं इसमें, मन ही मन हमें राम का उच्चारण करते रहना है। कंसंट्रेशन मणिपुर चक्र। मुझे लगता है यहीं पे ओम अरहम। मेडिटेशन, हाँ, बहुत ही समाप्त सुंदर, करते बहुत ही हैं। सुंदर। तो भरत भाई, आपने बहुत ही सुंदर एक छोटा सा ध्यान भी हमने अभी किया। तो जिस स्लाइड पर हम आज अटक गए थे, उससे आगे हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो नोट डाउन करके रखिए। हम नेक्स्ट वीक उस जिज्ञासा का समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं। मैं आनंदमय हूं। मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई आपका, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। एक पद्य के साथ समापन करेंगे। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। रोज। हर ओम अरहम।